70 साल की खामोशी आज टूटी है और वो आवाजें गूंजने लगी हैं जो दशकों तक केप टाउन की अंधेरी गलियों में दबा दी गई थी। साउथ कोरिया की कंफर्ट ह्यूमन ने अब अमेरिका के सैन्य ताकत के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सवाल है, क्या अब मिलेगा वो इंसाफ जिसका इंतजार इन महिलाओं ने आधी सदी से भी ज्यादा किया। सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। 5 सितंबर 2025 को शियोल की एक अदालत में दर्ज हुआ एक ऐतिहासिक मुकदमा जिसमें साउथ कोरिया की कुछ पूर्व वेश्याओं ने अमेरिकी सेना के खिलाफ आरोप लगाए। आरोप सिर्फ शोषण का नहीं बल्कि राज प्रतियोगित यौन व्यापार को बढ़ावा देने और उसे संस्थागत रूप देने का है। इन महिलाओं का कहना है कि कोरियाई युद्ध और उसके बाद अमेरिकी सेना की मौजूदगी के चलते उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया, शोषित किया गया और बीमार पड़ने पर नजरबंद तक कर दिया गया। इसमें से कई महिलाएं अब बुजुर्ग हैं और अपने जीवन का अंतिम हिस्सा न्याय की आस में अदालतों के चक्कर काटते हुए बिता रही हैं। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 के बाद दक्षिण कोरिया अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर हो गया है। अमेरिका ने ये सैकड़ों सैन्य ठिकाने बनाए और इन ठिकानों के आसपास बसाए गए इलाकों को कहा गया कैप टाउन्स। इन कैप टाउन में हजारों गरीब, अकेली और समाज से कट चुकी महिलाओं को दलालों, तस्करों और अधिकारियों की मिली भगत ने वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। इन्हें कहा गया कंफर्ट ह्यूमन, यानी सैनिकों के लिए आराम देने वाली महिलाएं। कुछ को झूठे वादों में फंसाया गया, कुछ को अपहरण करके बेचा गया और कईयों ने शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न भी वहां सहा। अमेरिकी सेना की इसमें क्या भूमिका रही है और क्या आरोप लगे हैं उन पर, आइए उसे भी जानते हैं। महिलाओं और उनके वकीलों का कहना है कि अमेरिकी सेना इस कैप टाउन की व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। सैनिकों के लिए सेक्स वर्क को नियंत्रित, निगरानी और सुविधाजनक बनाया गया। अगर कोई महिला यौन रोगों से पीड़ित होती तो उसे नजरबंद किया जाता, इलाज की आड़ में कैद जैसा बर्ताव किया जाता। कई बार ये सब कुछ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की निगरानी में हुआ। सीधे शब्दों में कहे तो आरोप यह है कि अमेरिका ने एक संस्थागत यौन शोषण प्रणाली को पनपने दिया और उसे कभी रोका नहीं। पहले क्या हुआ और अब नया क्या है इसमें, आइए इसे भी समझते हैं। 2022 में इन महिलाओं ने दक्षिण कोरियाई सरकार के खिलाफ मुकदमा जीता था। कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकार ने जानबूझकर अमेरिकी डॉलर लाने और अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने के लिए वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया। कोर्ट ने सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन अब महिलाएं ने सीधा अमेरिका और उनकी सेना को जिम्मेदार ठहराया है और यही इस मुकदमे को और भी बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। क्यों है ये केस इतना अहम, इसे भी चलिए जानते हैं। ये केस सिर्फ मानव अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक और राज्य प्रतियोगित यौन शोषण की वैश्विक जांच की मांग करता है। अगर अदालत मानती है कि अमेरिकी सेना भी इस नेटवर्क में शामिल थी तो अमेरिका को माफी मांगनी और मुआवजा देना पड़ सकता है। ये केस दुनिया भर के उन देशों के लिए मिसाल बन सकता है जहां युद्ध या सैन्य मौजूदगी की आड़ में यौन शोषण को नजरअंदाज किया गया है। अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सामने, लेकिन यदि यह केस आगे बढ़ता है तो अमेरिका को राजकीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी इस पर ध्यान देने को मजबूर हो सकती हैं और यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कोर्ट तक जा सकता है। 70 साल पहले जो आवाज दब गई थी वो आज अदालतों में गूंज रही है। ये केस हमें याद दिलाता है कि कोई भी अन्याय, चाहे वो कितनी भी देर से सामने आए, उसका हिसाब होना जरूरी है। इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं, अदालतों में भी सुधारा जाना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ दर्द ना पड़े, न्याय भी देख सके। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।